कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, उसमें क्या है। पर जितना हुआ उतना डिस्कस तो करेंगे ना। देखो जिसको जो डाउट है मैं वो बता देता हूँ, जिसने नहीं किया है वो सवाल कर लेना, फिर पूछ लेना डाउट है तो। सिंपल सिंपल सा लॉजिक ये है। पढ़ाए तो क्या मतलब, पढ़ा दिया वो चैप्टर तो हो ही गया। जाने क्या कह रहे हो यार। ये लो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। हाँ तो डिफिकल्ट सवाल देंगे ना, मतलब क्या दें, डिफरेंशिएट करो इसको, ये दें। तो यार वो तो सब कर लिए, उसकी रेस अलग से दे दी, 50 54 सवाल तो वैसे भी करवा लिए। हाँ ओवन कर ली तुमने, जेई मेंस कर ली, तो कुछ तो टफ तो देंगे, कहाँ दें टफ बताओ भाई। जो बेसिक सवाल सीखने वाले थे वो 54 सवाल, 54 सवाल उसमें दे दिए। फिर ओवन, फिर जेई मेन, तो हमेशा वैसे ही सवाल थोड़ा देंगे, तो वहां उसमें टफ दिए। हाँ कैलकुलेशन याद नहीं, स्मार्टनेस यूज करनी थी, स्मार्टनेस। ठीक है वो नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। लाओ, ऐसा भी नहीं है कि, ये नहीं है ऐसा कि बहुत लंबे लंबे सवाल हैं। कुछ ट्रिकी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, वो दिखाओ। शीट दो ना बेटा। कोई बात नहीं, टिक चाहिए ही नहीं अपने को, जिसको जैसा डाउट होगा वैसे। हाँ तू दे दे बेटा। पहले तो ये बताओ, होमवर्क में एमओडी में क्या दिया था, S1 कंप्लीट। ठीक है, तो S1 में ऐसे कोई मतलब टफ सवाल है, पर ऐसे भी नहीं है एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप तो वैसे सवाल से जूझना पड़ेगा उसमें। उसको टफ बोल के तो पीछे नहीं छोड़ाया जा सकता। देखो क्वेश्चन, देखो S1 में चालू करता हूँ। कुछ तो आपने शुरू के ट्राई किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपसे पक्का। 2 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं शायद ना। 3 नहीं हुआ होगा, 3 में डाउट है ना। अब देखो 3 जो सवाल है उसमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, मतलब उतनी है जितनी एक डिफरेंशियल के सवाल में, बाद में जो प्रूव करना है उसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। देखो क्या करना है कि आपको जो प्रूव करना है उसमें देखो 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस, मतलब कहीं भी आपको ये अंडर रूट फंडर रूट नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहले वाई डैश निकालेंगे आप, तो आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो देखो एक्स स्क्वायर बाय पहले मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भैया। या इसमें से और थोड़ा सा मसाला बाहर ले लेते हैं, तो x/2 बाहर लिया आपने, तो ये बचा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही मुन्ना। ठीक। इसके बाद ये जो अंदर लाग दे रखा है, लाग के अंदर अंडर रूट है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगी पावर, तो लाग के अंदर क्या बचेगा भैया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल ऐसे लिखा आपने। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे भैया, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y डैश, सॉरी y निकाला है, तो y डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, छोड़ो पकड़ो लगाएंगे, तो एक बार ये जो है ना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और इसका देखिए 1/2 तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 है इसको यहाँ से और यहाँ से निकाल के इधर रवाना कर दो, ठीक है। हाँ इधर रवाना कर दो, और यहाँ पे 2y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब छोड़ो पकड़ो लगाएंगे, इसको छोड़ा, x का किया कितना 1, प्लस गौर से देखिएगा, अब जब हम x को छोड़ेंगे तो इसका करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन शायद रटा भी था आपने, चलो कोई बात नहीं बता देता हूँ। इसका आएगा 1 प्लस, ये देखो इसका कितना आएगा 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 से 2 कट गया, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो देखो क्या बनेगा, गौर से देखना। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर वही एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ बच रहा है, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, बोलो सही बात है। इसका जब इसका करोगे लॉग का, तो 1/दिस, है ना ये। और इसी इसका करोगे, अभी कर रखा है इसका, ये इस चीज का कर रखा है ना यहाँ पे, कितना आएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/j। अब देखना बेटा यहाँ से ना, इससे तो ये कट गया, क्लियर। अब इधर देखें आप कि ये जो चीज है ये दोनों में से कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाला आपने, तो यहाँ से बचा कितना, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही बात है।
और इधर तो ठीक है, इधर तो क्या बच रहा है 1/this। अब यहाँ से फिर से देखना है आपको कि आप यहाँ से ले लोगे एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। तो यहाँ कितना आएगा? वही x प्लस सेम चीज आएगी। फिर नहीं समझे? समझ रहे भैया? ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक करना यार। सही है एकदम, शानदार। ठीक है, छोड़ो पकड़ो मेथड ठीक लगाया अपन ने। हाँ हाँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज का स्क्वायर दिख रहा है आपको, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या दिख रहा है? स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में कितना ये। अब अपॉन में आपने क्या किया, ये जो है ना, ये एलसीएम ले लिया तो ये बचेगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या जीवन में नहीं है? ठीक है भैया, इतना कर लिया। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है उसमें आप गौर से देखो कि हमें जो प्रूव करना है उसमें y भी है, मतलब y तो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, बट जो प्रूव करना है उसमें y भी है, log भी है। सही बात है भैया? तो हमने ये निकाल लिया है। अभी वापस से लिखते हैं कि फंक्शन क्या था। ये लिखा हुआ है 2y बराबर दिस, नजर आ रहा है? ठीक है, अब इसमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्यों पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लॉग का करा तो 1/, उसका करा तो 1 प्लस एक मिनट, कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? और यहाँ पे वो तो 1/2 निकाल लिया ना बाहर, वो तो पावर हाफ। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से तो ठीक लग रही है। हाँ सही है, सही है। यहाँ तक ठीक है ना? चलिए भैया, अगर यहाँ तक ठीक है तो एक काम करते हैं, अब इसको मतलब अपने को इसको यहाँ पे जाना है। ये ओरिजिनल सवाल जो है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स बाहर ले लिया है पूरा, तो एकदम माहौल सेट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये आ रहा है ठीक है हमारे पास। और हमें जो प्रूव करना है वो 2y बराबर x इंटू वाई डैश, ठीक है, प्लस ln। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ओपन कर देते हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। गौर से देखिएगा कि एक्चुअली में क्या चीज है। देखो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो 2x स्क्वायर है और प्लस का 2 है, तो 2x स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस, तो 2 आएगा कॉमन। ठीक है, तो 2y डैश जो है इधर आएगा 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही बात है कि नहीं है? और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है ही। सही है, नहीं समझे? तो देखो यहाँ से ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आएगा और इससे कट जाएगा, नहीं आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, तो इससे कैंसिल होगा। तो 2 इंटू यहाँ बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस 1। क्लियर? बस यहीं पे लग रहा है मुझे कि कैलकुलेशन मैंने कुछ गड़बड़ करी है। एक मिनट, वही एक, अच्छा 2x, हाँ यहाँ करिए गड़बड़ है ना, हाँ 2x आएगा यहाँ, सॉरी, वही मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ करा है। तो जब ऐसा करा है तो यहाँ पे x आएगा, और है ना, और अगर ऐसा करा है तो यहाँ पे x बचेगा। अब सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, 2y डैश की। तो 2 से 2 निपटा दिया, तो y डैश की वैल्यू आ गई ये, y डैश की वैल्यू आ गई ये। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या प्रूव करना है, 2y बराबर, तो 2y पे चलते हैं। वो देखा है ना शुरू में 2y, देखो उधर सबसे पहली लाइन देखो, 2y बराबर x इंटू, वो जो अंडर रूट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो यही है y डैश। तो y डैश प्लस लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है, यही है y डैश। हो गया प्रूव? सही है। इसके बाद फोर्थ वाला तो कर लिया था अपन ने, फिफ्थ वाले में फिर दिक्कत आई होगी। हाँ, देखो फिफ्थ वाले में क्या करने का है, हटा दें इसको। हम्म, लिखो लिखो। हम्म, क्या बेटा? वो ये y डैश है, किसके बराबर है y डैश, इसके। y डैश ये है। अब जाओ ऊपर वहां पहली लाइन पे, जो फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा था, 2y बराबर x इंटू, वो जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है वो ये नहीं है, और वो y डैश के बराबर नहीं है, तो इस चीज को y डैश लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर लॉग है, लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है, बस आगे इसको। सही है। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, मतलब देखना,
लेकिन देखिए कॉमन सेंस तो लगाना ही है, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो भैया इस टाइप का चलता जा रहा है। अगला कितना है, x3 है, फिर साथ में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कितना है x-x1, x-x2, x-x3। सही है। अप टू कितना n+1 टर्म। अब मैं पूछूं कि n+ फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं कि पहली टर्म में मात्र 1 है और दूसरी टर्म में x1 है, तीसरी में x2 है, तो n+ फर्स्ट में क्या आएगा xn। तो ये होगा xn, और x की पावर एक कम होगी। देखो आप, देखो 3 है तो 2 पावर है, नहीं समझे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n वो आएंगे क्या बोलते हैं, x-x1, x-x2, x-xn। कोई समस्या। अब यहाँ देखना भैया, अगर आप लॉग लेते हो तो कुछ होना नहीं है, समझ रहे हो आप, लॉग प्लस है। दूसरी बात, अगर आप सीधा डिफरेंशिएट करने जाते हो तो खुद बताओ यार, ये सब वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, एक्स है ना ऊपर, तो अगर आप इसको u बाई वी मेथड से करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और फिर आगे सॉल्व होना भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर से नीचे कितना कितना एलसीएम लोगे भाई। सही है। इसका मतलब सवाल वैसा तो नहीं है कि सीधा डिफरेंशिएट कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब सीधा डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसी में कुछ ट्रिक है, पहले ये सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसको सॉल्व करने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा एलसीएम ले लोगे सॉल्व करने के लिए तो भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा सवाल है जिसमें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर एक ही चीज बचती है मैथ्स में, कि सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप एक पैटर्न बनेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि शुरू की दो टर्म को ऐड करना स्टार्ट किया पहले, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो x-x1 क्या ले लिया, एलसीएम। तो x-x1 यहाँ गया और ये +x1 कट गया तो इतना आया। ना समझे तुम लोग, ये आ गया साहब। अब इन दोनों को जोड़ के ये मिला। अब ये इससे भिड़ेगा, ठीक है। अब ये जब इससे भिड़ेगा तो मतलब इसको जोड़ेंगे, कितना है ये, x2x अपॉन ये। तो यहां से लेंगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे x-x1, x-x2, तो यहाँ से x क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा x-x2 प्लस x2। सही है। तो कितना बनेगा x स्क्वायर मतलब दिस x-x1, x-x2। समझ रहे हैं। तो तीन टर्म को जोड़ के ये मिला। अब आप एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि शुरू में 1 था, तो जो पहली टर्म इससे भिड़ी तो जो मिला उसमें ये चीज तो मिली मिली, ऊपर x बचा। फिर जब ये इससे भिड़ा तो ये दो टर्म तो मिली मिली, फाइनली सॉल्व करने के बाद ऊपर ये नहीं बचा, x स्क्वायर बचा। अब आप समझो जब ये इससे भिड़ेगा तो क्या मिलेगा, x³ और तीनों फैक्टर। फिर वो अगले वाले से मिलेगा x⁴, तीनों फैक्टर, x⁵, हाँ चारों पांचों जो भी हैं। तो इसके पहले वाले जब इससे भिड़ेगा इससे, तो ये सारे फैक्टर और x⁴n। समझ गए। इसका मतलब इन सबका सम करने के बाद मुझे मिलने वाला है x⁴n, और नीचे मिलने वाले हैं ये सारे फैक्टर्स। कोई समस्या है जीवन में। ये फंक्शन हो गया भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है भैया, तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, है ना। सिंपल, लॉग लोगे तो ln y log ऑफ ये x⁴n मतलब n ln x, और ये आएंगे सब माइनस में, माइनस लगा देते हैं तो ये बनेगा ln x-x1 प्लस ln x-x2 प्लस ln x-xn। बात समझ में आई। ठीक है भैया, ये आ गया। तो अब क्या करने का देखो, यहां से अब करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो 1/y, और इसका डिफरेंशिएशन किया n/x माइनस, ये कितना आएगा 1/x-x1 प्लस 1/x-x2 डैश डैश 1/x-xn। ये आ गया। कोई दिक्कत है। अब देखो फिर जो प्रूव करना है वो भी अभी प्रूव नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको नजर मारनी पड़ेगी थोड़ी सी कि प्रूव करना क्या है। तो dy/dx जो है y/x दे रखा है, तो y तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। फिर नहीं समझे तुम लोग यार। अच्छा वाई डैश भूल गए, वो तो समझ गए, तुम समझ जाते हो वाई डैश, है ना। तो कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं। अब देखना क्या होगा, इधर आएगा वाई डैश और इधर वाई जाएगा, और क्या है अब देखो n/x, है ना। ये सारा है, लेकिन जो प्रूव करना है उस पर फिर से नजर मारो कि y/x है, पूरे पे है y/x, पूरे में कॉमन। तो यहाँ तो है ही नहीं x, कैसे कॉमन लोगे आप। तो क्या करना पड़ेगा पता है, सब में x मल्टीप्लाई मार दो, x का गुणा कर दो, गुणा, और जैसे x का गुणा करोगे तो यहाँ 1/x आएगा, और यहाँ से x क्या ले लोगे अब बाहर, और y तो इधर गया तो y/x तो हो ही गया। तो यहाँ तक तो अपन ने बिठा ली सेटिंग भैया इसकी, है ना। अब क्या करेंगे,
अब सुनिए क्या बचेगा जब आप ऐसा करेंगे, तो यहाँ बचेगा n, सही बात है, अरे 1/x तो बाहर ले लिया आपने, बचा n माइनस, गौर से देखिए माइनस क्या बचेगा, x अपॉन ये प्लस x अपॉन x माइनस x2, यू चल रहा है बेटा, ठीक है ऐसा। अब देखिएगा कि ऐसा भी कुछ नहीं है, ऊपर तो x1 x2 दिख रहे हैं जो प्रूव करना है, तो सोचो यार ऊपर x को हटाना है तो कुछ ना कुछ एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसके साथ तो कुछ भी नहीं है कि एलसीएम लेके भी क्या आएगा। आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि ऊपर x1 कब बचेगा पता है आपको, जब यहाँ +1 होता और ये एलसीएम लेते तो x माइनस x1 x6 कट जाता, या -1 होता, सॉरी, है ना, सही है, फिर नहीं समझे। तो क्या ये जो n है n, ये n का मतलब क्या है, 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, तो ये n तो पॉजिटिव है और ये सब नेगेटिव है, सही है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो एक +1 और एक माइनस का ये एलसीएम लिया गया दोनों का, एक लिया 1 इसके साथ, एक 1 इसके साथ, एक 1 इसके साथ, सबका एक एक 1 दिया गया, नहीं हमने यार। जब 1 माइनस दिस करेंगे, 1 में से j घटाओगे तो एलसीएम लेंगे x माइनस x1, तो ऊपर क्या बचेगा, मात्र x1, तो क्या बचेगा x1 अपॉन x माइनस x1, फिर 1 इसको देंगे, x2 अपॉन x माइनस x2, फिर ऐसे आ गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इतना सोचना है देखो इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया होगा, 7 तो पहले दिया था ना शायद, आई 7 में डाउट है, 7 में बेटा कुछ नहीं करना है, 7 में बस हिम्मत चाहिए थी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है ना, ठीक है, आलस पने की वजह से नहीं हुआ होगा बस ये। 7 में x को पकड़ो आप, x में जो 3 साइन दे रखे हैं, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन डी, शुरू के जो 2 साइन है उनमें साइन c प्लस साइन डी लगाओ, लगा दिया, आगे वाला साइन है c, वो कॉमन आ जाएगा, उसको अपने हाल पे छोड़ दो फिलहाल, x आ गया। y में भी क्या करो, cos c प्लस cos d, शुरू के 2 cos में cos c प्लस cos d लगाओ, जैसे cos c प्लस cos d लगाओगे तो 2 क्या आएगा, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, cos की टर्म्स आएंगी, प्लस एक cos की टर्म लिखी हुई है, तो जो लिखी हुई है वो कॉमन आ जाएगी, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। अब जब आप x में y का डिवाइड करोगे, क्योंकि x अपॉन y बोला है, तो x के अंदर y का डिवाइड करोगे ना, तो जो कॉमन लिखे बचा था सब कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिंपल जो कॉमन लिया था साइन, नीचे बचेगा कॉस, तो बनेगा 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10, तो x अपॉन वाई 10 की टर्म में आ जाएगा सीधा, मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 10t प्लस π/4, है ना, समझ गए। तो जब x बाय बाय आ गया तो y अपॉन x कितना आएगा, कॉट, तो ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा, सही है, इतना आसान है ये, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नाइन्थ, नाइन्थ हो गया, चलिए नाइन्थ को वैसे करने का एक और तरीका बताएंगे, अभी अभी बताएंगे ना, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको ना, उससे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके नहीं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कास थीटा डाल के, ठीक है। हाँ तो बताएंगे अभी वो, अभी इसलिए मैंने बोला था आपको आईटीएफ पढ़ के आना, अभी वो पढ़ाना है मेरे को ना, लास्ट टॉपिक वही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, 11, इसके बाद करके नहीं आएगा तुम लोग, 11 बताना है, अच्छा 13, नहीं गलत ऐसे नहीं, लिखने का तरीका यही ऐसे लिखते हैं, हाँ लिखने का तरीका है ये, 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस ऐसे, ठीक है। और यहाँ x लिखा है तो क्या करेंगे, पहले x जोड़ेंगे दोनों तरफ ताकि 2x प्लस सीरीज बन जाएगी, उसको रिपीट करवा देंगे। चलो मेरे को लगता है इसके बाद करके आए नहीं हो तुम लोग यार, तो इस और क्या करके लाए होमवर्क में, इसका एमओडी का नहीं करा, हाँ सारे ट्राई, जे एडवांस के सारे ट्राई किए, एक भी नहीं हुआ, 3 हो गए, तो बहुत अच्छे, में से 3 तो बहुत होते हैं, कट ऑफ तो 20% ही जाता है, हाँ क्या 20, 20 S1 का 20 बता दें, ठीक है, नहीं बताएं तो इसके लिए बेटा देखो डिटरमिनेंट का ज्ञान होना चाहिए, डिटरमिनेंट नहीं आता आपको, अब यार नहीं पढ़ा है तो मैं डिटरमिनेंट कैसे, मैं तो डिफरेंशिएशन सिखा सकता हूँ देखो, डिटरमिनेंट मुझे भी नहीं आता, ठीक है, मैं 12th के बैच में जाता हूँ तो मैं डिटरमिनेंट भूल जाता हूँ, 11th वाले बैच में आता है मुझे, ठीक है। तो आपको अगर डिटरमिनेंट नहीं आता तो आप इसको थोड़ा सा अलग से, इसको 2 दिन दें, डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़े, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऐसा नहीं यहाँ काम आएगा, नॉर्मल चीज है, आगे भी काम आएगी, कोऑर्डिनेट में भी काम आई होगी जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ें पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी यूज करना पड़ेगा। हाँ इसके अलावा और क्या,
क्या क्या मैं समझा नहीं। होमवर्क दे दें अभी? अभी देंगे, अभी तो चालू ही किया, क्लास चालू हुई है अभी, तो बाद में देंगे। तो होमवर्क देना तो बेटा लास्ट का शगुन होता है, शुरू में नहीं दिया था। हाँ, कोई और डाउट है किसी को? हाँ, जे एडवांस का 4 4 4। अच्छा जी, इसका 4 बताना तेरे को बेटा। हाँ, और कौन सा 6 वाला? 6 वाला। 6 वाला देखो। हाँ भैया, 6 वाला देखिएगा। 6 वाला बेहतरीन ट्रिकी सवाल है भाई। मतलब बाकी में तभी जे एडवांस वाले होते हैं, देखो है ना। देखो उन्होंने डिफरेंशिएशन का केवल थोड़ा सा यूज है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका डिफरेंस सबको आता है। बस इसके वाला डिफरेंशिएशन चैप्टर का कोई यूज नहीं है उसमें ना सवाल में। ठीक है, आपको कॉमन सेंस लगाना, पूरा फंक्शन से रिलेटेड चीज है ना। देखना क्या है, एफ एक्स ये दे रखा है साहब, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, आप जानते हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कितना आएगा। 3x² + 3, ये हो गया भैया। अब सवाल पढ़िए आप। इसने क्या बोला है कि जी ऑफ एफ एक्स जो है मुन्ना, वो एक्स के बराबर है। क्या है? जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इनवर्स हो जाएगा वो। हमेशा थोड़ा होगा, हमेशा थोड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे ना। जी ऑफ एफ एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है, सॉरी जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। हम मतलब इनवर्स ले सकते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, ऐसे कोई वो उसके लिए देखना पड़ेगा। देखो, इनवर्स जो है जी ऑफ एफ एक्स अगर एक्स है, तो जी जो है वो एफ का इनवर्स हो सकता है, बशर्ते एफ इन्वर्टिबल फंक्शन हो। देखो पूरा फंक्शन का सवाल है, तुमसे जो डिफरेंशिएशन का सवाल था तो मैं डिफरेंशिएशन चालू कर दिया, उससे नहीं होगा कुछ भी। तो फंक्शन है एफ एक्स, और ये इन्वर्टिबल है या नहीं है उसके लिए चेक करना पड़ेगा 1 1 on 2। इसको डिफरेंशिएट मारा आपने, ये आया, और ये देख सकते हो आप, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये घोर पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इट इज 1 1। सही है। रेंज की बात करते हैं, क्यूबिक का रेंज हमेशा ही आर होता है, और रेंज और यहाँ पे कोडोमेन भी आर दे रखा है। इसका मतलब एफ एक्स इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, मतलब एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। अब अगर एफ एक्स इन्वर्टिबल है, तो फिर ये डेफिनेटली सही बात है कि जी ऑफ एफ एक्स जो है मुन्ना, वो अगर एक्स के बराबर है तो फिर जी जो है वो एफ का इनवर्स ही होगा। समझ गए भैया? नहीं समझे? हाँ, तो ऐसे सीधा मत लिख देना कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स से तो इन्वर्टिबल है। एफ एक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए पहले, ठीक है, तो वो चेक करना है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब सवाल चालू करते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई, ये ऐसा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं साहब कि भैया गौर से देखें कि एच अब कोई अलग ही फंक्शन है। ठीक है, उसका हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। जे 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 और जे दे रखा है। एच ऑफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है। अब इसको इन्वर्टिबल मत कर देना कि एच ऑफ समथिंग जो है एक्स है तो ये एच इसका इन्वर्स है, इस कॉम्पोजिट, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो उसके बिना ही सवाल करना है। तो सवाल में देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है G-2। G-2, ठीक है। तो हमने पढ़ा था G-Y, जी किसका, एफ का इनवर्स है ना। या हमने ऐसा नहीं पढ़ा, तो हमने ये तो पढ़ा था G-FX जो है वो 1/f(x) है। तो हम चाहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू 2 आए। एफ एक्स की वैल्यू 2 कब आएगी वो ये बताएगा। और x बराबर 0 आ रही है, x बराबर 0 पर, इसका मतलब जब हम x बराबर 0 डालेंगे यहाँ पे तो यूं आएगा और यहाँ पर यूं आएगा। सही है। अब f ऑफ 0 कितना है, 2 है। ठीक है, बराबर 1/f'0। f'0 कितना है, 3। तो 1/3 आ गया आंसर। तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। ठीक है भैया, चलिए। अभी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भैया, है ना। अब आएगा, मतलब समझ रहे हो आप? अब देखना, अब होगा चालू। अब क्या कर रहे हैं, सुनो क्या क्या बोल रखा है उसने। पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं, H(g)(3). क्या बोला हुआ है, H(g)(3). तो भाई G(3) कितना होगा? जी कौन है? तुम एक तो समझते, बहुत कम समझते हो यार, बहुत ही कम समझते हो। ठीक है, देखिए हमें ना H के अंदर पूछा है H(g)(3). कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस। आपको ये दे रखा है H(g)(3), मतलब वो कब होगा, जब Gx3 बन जाएगा। हम चाहते हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो, एक्स की ऐसी वैल्यू रखी जाए जहां जीएक्स ही 3 बन जाए। जीएक्स कौन है? कौन है जीएक्स? एफ का इनवर्स। ठीक है भैया, कौन है? और एफ का इनवर्स वो क्या बन जाए? क्लियर है? तो देखो सुनो, समझो बात।
माना कि x की वैल्यू x0 रखने पर ये 3 बनता है, होगा कोई x0, g ऑफ x0 3 बन रहा है, समझ रहे हैं? तो x0 क्या दिया इनपुट, आउटपुट क्या आया 3, तो सिंपल सी बात है ना, x0 बराबर f ऑफ 3 होगा नहीं होगा वरना इनवर्स है ना, तो f ऑफ 3 तो निकाल ही सकता है आदमी, कितना आएगा बोलो, 27 प्लस 6 प्लस 2, 36 की 35, हाँ 70, अरे जो भी ऐड होगा तुम तो आंसर बताओ, मुझे नहीं आती कैलकुलेशन। 38 की 36, ओ दोबारा देखते हैं ना, ठीक है रुको रुको, फिर से आते हैं भैया देखो, हाँ 38, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ दोबारा, ठीक है देखो फिर से वंस मोर, एच ऑफ जी ऑफ क्या चाहते हो 3 निकालना, तो चाहते हैं कि जी के अंदर यहां पर 3 आ जाए, फिर नहीं समझे तुम लोग, समझ गए? तो भैया देखो अब ये 3 कब होगा ये पता नहीं है, पता नहीं है 3 जी एक्स कब 3 होगा, ठीक है भैया, जी एक्स कब 3 होगा ये पता नहीं है, तो मान लिया जी एक्स 3 ना एक्स बराबर एक्स नॉट डालने पर होगा, एक्स बराबर एक्स नॉट डालने पर ये 3 होगा, समझ में आया? इसका मतलब एक्स नॉट कितना होगा, हाँ एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना निकाला तुमने 27, 38, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ 38 जो है वो 3 के बराबर है, तो आपको एक्स की जगह कितना डालना पड़ेगा 38, तो एच ऑफ जी ऑफ 38 मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 3 बराबर, इधर भी तो 38 ही डालोगे इसकी जगह पे, तो इसका मतलब एच ऑफ जी ऑफ 3 38 आ रहा है, जबकि इसमें छकरा का 36 दे रखा है, तो गलत हुआ सही हुआ, गलत है, डी ऑप्शन गलत है सरासर, ये ऐसे करना। अब बताओ इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ यूज किया, नहीं यहाँ एक बार बस डिफरेंशिएट किया शुरू में, बस कहीं डिफरेंशिएशन यूज नहीं है ना, हाँ तो ऐसे ही करते हैं बेटा, ये इसीलिए सही वाले ऐसे सवाल देते ही नहीं है ना। अब देखो भैया एच एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो समझना दर्द, समझना दर्द, एच के अंदर क्या चाहते हैं जीरो, एच के अंदर जीरो मतलब ये पूरे भाई साहब जीरो होने चाहिए, मुझे पता ही नहीं कि जीरो होगा, तो मान लेते हैं कि कोई नंबर है उसका नाम है एक्स की जगह अल्फा रखने पर ये भाई साहब शून्य बन जाते हैं, नहीं समझे कि जी ये रखने पर शून्य बन जाते हैं, जी कौन है एफ का इनवर्स, अब समझो भैया जी ऑफ समथिंग बराबर जीरो, तो एफ ऑफ जीरो बराबर समथिंग, भाई जी क्या एफ इनवर्स है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ जीरो, भाई इसको एफ इनवर्स लिख दो ऐसे लिया, तो एफ जीरो कितना जी ऑफ अल्फा, अब एफ जीरो कौन है, हु इज एफ ऑफ जीरो, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो मतलब, तो टू, तो जी ऑफ अल्फा इज टू, जी ऑफ अल्फा की वैल्यू टू, अब मुझे पता ही नहीं अल्फा क्या है, पर जी ऑफ अल्फा टू है, जी में अल्फा रखने पर टू आता है, तो एफ में टू रखने पर अल्फा आएगा नहीं आएगा नलायको, और एफ ऑफ टू कितना है जरा बताओ, 8 और 16, इसका ना अल्फा कौन आ गया 16, अर्थात यहां पर x की जगह 16 रखने पर, x की जगह क्या रखने पर 16 रखने पर ये पूरा मसाला क्या आएगा शून्य, अर्थात h ऑफ शून्य बराबर 16 रखा है यहाँ पर, तो ये बताओ ऑप्शन सही है कि नहीं है, समझ गए? चलो ठीक है, इसके बाद h डैश वन, अब दर्द समझना तुम, h डैश वन, एक तो h ही पता नहीं है फिर डैश और निकलवा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या करेंगे देखो, इसको हटा दें, अभी देखना इसको रहने दो भैया, ये सब चीजें काम आएंगी, अब एच डैश निकालना है, एच डैश तो एक ही तरीका है, इसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, ठीक है क्योंकि और कुछ पता ही नहीं है, तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड, तो देखो ये कितना आया एच डैश जी ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, अब होगा देखो यहाँ होगा तांडव, ठीक है देखो हम चाहते हैं कि एच डैश के अंदर कौन आए वन, इसका मतलब हम चाहते हैं कि जी ऑफ जी एक्स कितना है वन, अब जी ऑफ जी एक्स वन आएगा ये हमें बिल्कुल पता नहीं है कि कब आएगा, तो मान लेते हैं कि जी ऑफ जी एक्स जो है ना वन कब आएगा, माना कि एक्स बराबर बीटा रखने पर ये वन आता है, तो इसका मतलब जी वो है, तो जी ऑफ बीटा कितना एफ ऑफ वन, लिख सकते हैं एफ ऑफ वन कितना 6, कितना 6, तो जी ऑफ बीटा 6 है भैया, तो बीटा कितना है बोलो एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 बताओ जरा कितना आएगा एफ ऑफ 6, ये आएगा चक्कर का 36 6 200, 216, 216 प्लस 18 प्लस 20, 236, 236, तो बीटा की वैल्यू 236 से भी रुकेगा है ना, इसको पूरा ध्यान रखिएगा क्या क्या है, जिसका मतलब ये कि जब 236 रखा जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ 236 रखेंगे तब इस भाई साहब की वैल्यू 1 आएगी, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि क्या रखना पड़ेगा 236, तो देखो यहाँ 200 x की जगह 236 रखना है सब में, तो यहाँ जैसे ही रखोगे तो इधर कितना आ जाएगा 1, अब यहाँ आएगा जी डैश जी ऑफ 236,
जी डैश के अंदर क्या है, जी ऑफ, अब जी ऑफ 236 हमको क्या पता, अब दिख रहा है तुमको, देखो जी ऑफ 236 समझ रहे हो, जी ऑफ 236 का देखो, जी ऑफ 236 अगर नहीं पता है तो मान लो गामा है, तो एफ ऑफ गामा कितना, अब बताओ फंक्शन 236 कब आया था, क्या रखने पर आया था, 6, तो गामा कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इनटू, अब देखो जी डैश एक्स, यहाँ तो एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, सीधा सीधा 200, एक्स को क्या रखा है 236 बराबर कितना 1, ठीक है, तो एच डैश 1 आ जाएगा 1 अपॉन जी डैश 6 और जी डैश 236। अब भैया जी डैश का मतलब समझते हो ना, इनवर्स का, या यहाँ आ जाओ फिर से, जी डैश 6 चाहते हैं, तो जी डैश 6 चाहने के लिए एफ एक्स 6 होना चाहिए, एफ एक्स 6 कब होता है, एक्स बराबर 1 पे, अर्थात जी डैश 6 जो है वो 1 अपॉन एफ डैश 1, कितना एफ डैश 1, और एफ डैश 1 कितना आएगा 6, तो कितना आएगा जी डैश, क्या बोला था मैंने, 6 जो है 1 अपॉन 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब भैया जी डैश 236, तो ये 236 होने चाहिए भाई साहब, एफ एक्स 236 कब होता है, अभी तो निकाला था, अरे एफ एक्स 236 कब आता है 6 पे, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 6, तो मतलब जी डैश 236 बराबर 1 अपॉन एफ डैश 6, और एफ डैश 6 बताओ कितना आएगा, रखो 100, निकाल भी लिया तुमने 111, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 111, समझ रहे हैं या तुम तो समझ ही नहीं रहे। अब सुनना बेटा, इसकी वैल्यू जो है ना अभी कितनी निकाली थी 1 अपॉन 6, उल्टा जाके क्या हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 111, ऊपर जाके 111, देखो 6666 आ गया, हाँ, तो ये था सवाल, देखो इसे बोलते सवाल, ठीक है, जी एच एच जी, सही कर दिया दिमाग, हाँ, नहीं तो सारे सवाल ही ऐसे होंगे तो एग्जाम में क्या क्या छोड़ोगे, पेपर छोड़ के थोड़ा आ सकते हैं। जेई मेन वाले कभी कभी अच्छे देते, पांचवा सवाल दे दिया उन्होंने, मन में दया आ गई उनके, तीसरा सवाल दे दिया उन्होंने कि चलो बच्चे कर लेंगे, ठीक है, पहला सवाल भी हो जाता है इतना, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा खतरनाक नहीं है, तो उनका दिमाग खराब हो गया 2016 में आते थे, यार इतने कब तक दया करेंगे, फिर उन्होंने ये दे दिया, तो ऐसा होता है, ठीक है भाई, आप ये उम्मीद मत करना सीधा सीधा डिफरेंशिएशन दे देंगे आपको कि डिफरेंशिएट करके x बराबर 2 पर वैल्यू निकालो, ऐसा तो कोई नहीं देगा, हाँ, ठीक है, कौन सा फोर्थ वाला पूछा था आपने ना, फोर्थ वाला, यार फोर्थ वाले में कुछ है क्या, वो डाउट, वो बोनस बोनस, फोर्थ वाले में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अच्छा, अच्छा वो दूसरा सवाल था ना, देखो भैया गौर से देखें, अरे शांति बनाए रखो भाई, एफ ऑफ थीटा, इसको y मान लेते हैं, वो है साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस टू थीटा, ठीक है, और अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, टेन थीटा, तो कोई बात नहीं, टेन थीटा को u मान लो, तो आपको निकालना है dy बाय du, ये निकालना है, ठीक है, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया, समझो दर्द, अब इसका डिफरेंशिएशन करे तो आदमी कैसे करे ना, समझो आप कैसे करें, क्योंकि तो या तो देखो दो तरीके हैं, या तो साइन का करो कॉस, फिर टेन वर्स का करो उससे भी हो जाता है, या कुछ और सोचें, मतलब ना मजेदार चीज, चलो तो सोचते हैं, है ना, तो इसमें देखिए क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो आपका टेन इनवर्स के अंदर जो मसाला दे रखा है, टेन वर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा, ठीक है, थीटा देखिए एक चीज दे रखी है मजेदार कि थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, तो मतलब चिंता की कोई बात नहीं है जीवन में, देखो मान लेते हैं साहब कि टेन इनवर्स ये जो साइन थीटा, अब देखो इसने सवाल तो दिया है डिफरेंशिएशन का, है ना, बट डिफरेंशिएशन कुछ है ही नहीं, आईटीएफ ही आईटीएफ है इसमें, ऐसा होता है इसमें ना, ये फाई मान लेते हैं साहब फाई, तो अगर ये टेन फाई जो है वो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा, ऐसा आ रहा है भैया, सही है, तो अब क्या किया जाए, तो इसको कुछ नहीं किया जाए, इसको लिखा जाए साइन थीटा, उसको लिखा जाए अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, कॉस ऐसे मत लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, इसमें फायदे में रहोगे, फायदा ये है कि जब आप एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल,
और ये फाई है, मान लो फाई है ना, तो टेन फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन भैंस, ठीक है। तो ये कितना होगा भैया, देखो ये कॉस थीटा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अरे तो अरे बेस बोल रहा था मैं, तुमने सुना नहीं यार। अब देखिए एक चीज और है, एक चीज समझाते हैं आपको। अब यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होगा सुनना, क्योंकि हमने तो फाई को एक्यूट एंगल ले लिया, तो कॉमन सेंस लगाना है कि सुनो, कि अगर थीटा 0 से π/4 है, पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ पहले, 0 से π/4, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेन फाइव भी पॉजिटिव, मतलब फाइव भी एक्यूट एंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ये बनाने में, इस ड्राइंग में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फाइव सॉरी थीटा -π/4 से 0 है, तो थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये भाई साहब नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप, ये अपने आप नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा ही नेगेटिव डालेंगे, सही है। तो जब ये नेगेटिव आएगा और कॉस कितना है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, अंडर रूट है, तो टेन फाइव अपने आप क्या आएगा, नेगेटिव, फाइव की वैल्यू अपने आप नेगेटिव उसमें चली जाएगी, फाइव अपने आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब हमें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ऐसा लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा कि जब डायग्राम आपने बनाया है, क्या बनाया, चित्र बनाया आपने, सही है। तो हमें कंफर्म है, सुनो हमें ये कंफर्म है कि अगर फाइव मतलब थीटा 0 से π/4 है तो ये सब पॉजिटिव है, तो टेन फाइव पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर अगर थीटा नेगेटिव है अपने आप, ठीक है, तो हम टेन फाइव क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, तो अपने आप नेगेटिव आएगा, आपको तो साइन, क्योंकि मैंने मॉड तो लिया ही नहीं ना यहाँ पे, तो अपने आप आएगा, आपको चिंता करनी नहीं है ना, अभी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने आप समझ गए, तो टेन फाइव आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है पता है, इसको आपने फाइव माना तो आपको निकालना है साइन फाइव, क्या निकालना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे साइन फाइव जो है वो कितना आएगा, इस चित्र के माध्यम से देखो आप, साइन फाइव कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना, बोलो सही बात है। अब आप पूछोगे मॉड वर्ड क्यों नहीं लगाया, तो इसने नहीं लगाया, सुन लो भैया, थीटा अगर 0 से π/4 है तो ये अपने आप नेगेटिव देगा, अपने आप साइन फाइव नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव उसमें है, थीटा -π/4 से 0 में, तो फाइव अपने आप आ जाएगा नेगेटिव, हमें क्या करना, क्यों मॉड लगाए। मॉड लगा के तो फिर ये हो गया ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि फाइव 0 से π/4 ही हो पाएगा, नहीं समझे आप। नेगेटिव है तो नेगेटिव आने दो, पॉजिटिव है पॉजिटिव, मॉड मत लगाओ, समझ में आया, ऐसे अपन आईटी में करते थे। तो साइन फाइव आ गया 10, तो साइन फाइव कितना आ गया, मतलब बेसिकली टेन थीटा। तो आपका जो ये फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना था, y मतलब एफ ऑफ थीटा, वो एक्चुअली में क्या हुआ, साइन फाइव था, कितना था, और साइन फाइव को क्या लिख दिया आपने, टेन थीटा, फाइव नहीं थीटा, ये सही है ना। तो आपका फंक्शन आ गया कितना, टेन थीटा, क्या आ गया। और इसका डेरिवेटिव आप किसके रेस्पेक्ट में चाहते थे, टेन थीटा के रेस्पेक्ट में, कितना आ गया, वन, यही था ना, आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। और कोई सवाल नहीं है, 19 तो इसमें है ही नहीं। हाँ जल्दी कर बेटा फिर फटाफट, y इक्वल, अच्छा पूरा आ गया सॉल्व करके, तो फिर आंसर 1/2 आना चाहिए। अच्छा तूने मॉड का तो दो केस नहीं बनाया ना तूने, x 0 से π/2 फिर π/2 से पाई, कैसे किया तूने, मतलब कैसे आया, कैसे ये किया, कौन सा आइडेंटिटी, अरे आइडेंटिटी क्या लगा, वो तो पूछ रहा हूँ ना, आइडेंटिटी तो स्टैंडर्ड बनी होगी, 1 + cos x/, अच्छा ठीक है, तूने रेशनलाइज किया, एक मिनट क्या किया तूने, ऐसा 1 + sin x और -1, हाँ तो 2 sin x आ रहा होगा नीचे तो, और ऊपर आ रहा होगा वन, अच्छा हाँ सुन, अब जब तूने ऊपर वो किया तो तूने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, लगेगा ना, तो जिसमें टू, टू इंटू ए मतलब टू इंटू अंडर रूट दिस आया होगा, तो दोनों अंडर रूट साथ लिखे होंगे, तो हाँ यहाँ गड़बड़ करी ना, वही कह रहा हूँ मैं, मॉड cos x, दो केस बनेंगे, 0 से π/4 में cos x बनेगा और π/2 से पाई में -cos x, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए भैया, तो बस हो गया लगभग, जितना एडवांस में तो दो तीन ही दो बचे हैं सवाल, बाकी सब पूछ लिया आपने। चलिए भैया अब आगे देखते हैं, और कुछ होमवर्क था क्या, मैंने क्या कहा था, हाँ वो तो बोला था, उसके लिए होमवर्क भी तो दिया था, आधी बार याद है तुमको, गजब। यार ये जे एडवांस का टू भी पूछ रहा है एक बच्चा, लाओ यार,
टू कौन सा था? टू भी बता देते हैं इसको ना। टू टाइम टेकिंग है थोड़ा बेटा, बाद में कर लेंगे अब, है ना, एक साथ जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, वो सुनाई तो देता है ना। बताओ यार। बात तो इसकी भी ठीक है वैसे, पर सुन लिया उसने, है ना। तो भैया अगला एक हेडिंग लिख लीजिए छोटा सा, आखिरी हेडिंग, और इसको खत्म करते हैं अभी। डेरिवेटिव्स ऑफ ITF by using substitution। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल देखते हैं, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² -1/x, ये क्वेश्चन है भैया, और आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, आप समझिएगा कि यार dy/dx आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, dy/dx आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अरे बता रहा हूँ भाई, क्या नाम है इसका, अक्षय। अभी लास्ट में बता देंगे, लास्ट में। इधर क्लास में है क्या अक्षय? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, अभी अक्षय बताते हैं, रुक जा, पहले पढ़ लेते हैं ना, लास्ट में बता देता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या करना है, कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। तो देखो अब ना ITF इन्वॉल्व है, और जहां ITF हो वहां सीधा डिफरेंशिएट मत करना, पहले थोड़ा डोमेन वोमेन सोच लो आप। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट मतलब समझ रहे हो, सीधा 10 वर्स का, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सोचने की जरूरत है। तो ये देखिए 10 वर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, R होता है इसका डोमेन। तो यहाँ पर ये कुछ भी बन जाएगा, अंडर रूट में 1 + x² है, कोई दिक्कत ही नहीं है अंडर रूट में भी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि x नीचे है, मतलब 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन बता सकते हैं कितना है, R0। सही है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व अगर करना है तो मैंने देखा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा मैं इसको ना, क्योंकि अंडर रूट में 1 + x², 1 + x², ये देखिए कौन सा फॉर्मूला याद आता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + tan²। इसका मतलब मैंने क्या किया कि x बराबर tan थीटा पुट किया, x बराबर क्या पुट किया, tan थीटा। थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बाद में। सही है। तो जब इसका मतलब आप जब x बराबर tan थीटा लिख रहे हैं, तो आपको पता है x कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के, तो आप थीटा कितना लोगे, -π/2 से π/2, केवल 0 नहीं आएगा क्योंकि x 0 नहीं हो सकता। तो थीटा जो है आपका -π/2 से देखिए ये सब चीजें लिखना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फिर वो बोर्ड के एग्जाम की तरह हो जाएगा, फिर एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे हमारे, है ना, कंपटीशन वाले। सब चीजें लिखनी है ताकि पता रहे कि कब मॉड हटाना है, कब मॉड कैसे लगाना है। सही। तो ये आ गया समझ में। अब देखो y बराबर कितना, tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 1 + tan², दैट इज sec² का मॉड अंडर रूट लोगे तो मॉड sec थीटा आएगा। और अगर मॉड sec थीटा आएगा भैया तो गौर से देखिएगा, लिख दो फिलहाल मॉड sec थीटा -1 नीचे क्या है, tan थीटा। अब समझो कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट और फोर्थ दोनों में cos sec थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो मॉड हट जाएगा, इसलिए ये लिखना जरूरी है ना। तो ये sec थीटा बन जाएगा, और ये -1, और ये बनेगा tan थीटा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसको लिखोगे 1/cos, फिर एलसीएम लोगे, यहाँ भी साइन अपॉन कॉस अपॉन कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये होगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा को लिखेंगे कितना, 2 sin² θ/2, और जे क्या लिखेंगे बेटा, 2 sin θ/2 cos θ/2। समझ में आया? 2 से 2 उड़ा, एक साइन से एक साइन उड़ गया, क्या बचा, tan इनवर्स। अब सुनो फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 ITF की, तो tan θ/2 को θ/2 लिख सकते हैं, बशर्ते θ/2 किस में हो, -π/2 से पाई। तो थीटा थीटा अगर यहां से यहां तक तो θ/2 तो बेचारा और कम हो जाएगा, -π/4 से π/4। इसका मतलब tan वर्स की रेंज में है वो। इसका प्रॉपर्टी 2 के अंतर्गत इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना। ये कितना होगा, हाफ ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा थीटा कितना है, tan इनवर्स x। तो भैया ये हो गया tan इनवर्स x, तो मतलब y ही आपके पास सिंपलीफाई होकर क्या आ गया, हाफ ऑफ tan इनवर्स x। और अब इसका डिफरेंशिएशन करने में क्या दिक्कत है, dy/dx जो है वो सीधा आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस, बोलो मजा आई, खत्म। ठीक है।
मतलब कोई समस्या जीवन में नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, रहेंगी, देखो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भैया, ऊपर वाले ही सहारा है, हम खुद ऊपर वाले के सहारे ही चल रहे हैं। हम कैसे मतलब? नहीं बेटा, सही बात है ना, ऊपर वाले ही सहारा है, मतलब बाकी सब तो क्या है, सबका मालिक है क्या? हाँ ये तो है, मोह माया तो है, देखो सब। क्या सपोज कर दिया तूने लाइफ में ऐसा? जिंदगी भी सपोज करके चल रही है? नहीं नहीं, इतनी बुरी हालत तो नहीं है मेरी। जिंदगी तो जी जी रहे हैं, मतलब उसमें क्या है, भगवान ने दिए तो जीना पड़ता है भाई, ऐसे क्या? क्या क्या कह रहे हो? घुट घुट के क्यों जी रहे हो भाई? फिर अबे घुट घुट के क्या जीना है? इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में जाने वाले हो। हालत, ये अच्छी बात है, ये एस्पिरेशंस जरूरी है लाइफ में। हाँ। क्या 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 क्या? खड़गपुर की माइनिंग मिल जाए तो? अच्छा, कोई बात नहीं, होना क्या है वो नहीं, मतलब एस्पिरेशंस तो होने चाहिए ना, मतलब ऐसे थोड़ी ना पहले से ही खड़गपुर की माइनिंग सोच के बैठे हैं अपन। हम्म। मतलब खड़गपुर की है कि माइनिंग वहां की है, रुड़की की? सॉरी, धनबाद। आईएसएम धनबाद भाई। खड़गपुर में मैंने कहा कहाँ से आई यार? अरे देखो होगा क्या, ये तो देखो किसी के हाथ में नहीं है, पर तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्या? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही कह रहा है वो, एकदम सही बात तो सही कह रहा है वो। शायरी? ये शायरी होती है ना, शायरी क्या होता है? लिख के लाया है क्या शायरी? सुबह सुनाई थी, किसकी क्लास में सुना दी थी? अच्छा ऐसा। चल पहले इसको कर लेते हैं भाई, तेरी शायरी सुनते हैं, फिर पहले इस कर लेते हैं ना। यार देखो, मैथ्स में तो शायरी सुनाने का मतलब नहीं है, मैथ्स में तो मैथ्स की भी बेइज्जती, मैथ्स के टीचर की भी बेइज्जती होती है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? अच्छा, मैथ्स के लिए अलग है बिल्कुल। ठीक है, चल कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, रुक जा। सुना सुनते हैं, मतलब तेरी शायरी ना। पहले ये सवाल कॉपी कर लिया? ठीक है। नहीं नहीं, अरे ये सवाल खत्म, मैं तो हटाऊंगा नहीं क्या, मतलब टॉपिक खत्म हो गया तो? ऐसे थोड़े ना होता है यार, अभी तो चालू हुआ है, और जब तक टाइम नहीं होता तब तक चलता रहेगा ये। ये देखिए, इस कदर एक सवाल है, और ठीक है तो अरे मतलब ये एक सवाल है, नहीं ये तो मैं बोलता ही हूँ, देखिए इस कदर एक सवाल है, ठीक है? देखो, अब इसको कैसे कर रहे हैं, देखिए दो, जैसे एक सवाल शायद आपने ऐसा ही एक शीट में किया था, पर उसमें साइन एक्स था, पर यहाँ साइन एक्स नहीं है, ठीक है? तो देखिए क्या करें, गौर से देखिएगा, कैसे देखेंगे? वेरी गुड यार, शानदार, छा गए तुम। देखो, अब क्या करने का, सुनो बेटा, देखना है ना, देखना, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि या तुम सीधा कर लें 10 वर्स का जैसे होता है चेन रूल लगा के, या सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें, क्योंकि इतना बड़ा सा है यार, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, और वो वन देख के तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आ जाता है। अब यहाँ पे भैया सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएं, वो समस्या है, उसके लिए डोमेन पहले निकालना है, ठीक है?
तो पहले डोमेन निकालोगे तो समझ में आएगा ना एक्स कहाँ से कहाँ तक, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो इसके लिए ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब x 1 या 1 से छोटा होगा। साथ में ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब x माइनस 1 या उससे बड़ा होगा। अर्थात x माइनस 1 से 1 तक हो सकता है, लेकिन अपॉन में ये चीज है, ये 0 तो नहीं बनेगी, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि 0 बनने के लिए दोनों एक साथ 0 बनने चाहिए, वो संभव नहीं है। ये बनेगा x बराबर 1 पे 0 तो ये नहीं बनेगा, और ये बनेगा माइनस 1 पे तो ये नहीं बनेगा। तो ये कभी 0 नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब केवल अंडर रूट डिफाइन होने चाहिए, कर दिए। तो डोमेन -1 से 1 है, x -1 से 1 है। अब देखो यहाँ पर ना 1 के साथ x है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो 1 के साथ सबसे सुंदर फॉर्मूला होता है cos थीटा का। 1 मतलब cos 2 थीटा मान लो, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। सही है, याद आया कुछ कुछ? हाँ, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे भैया, x इज इक्वल टू cos थीटा कितना। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो हमें बाद में इनवर्स लेना है, तो आप ध्यान रखें x -1 से 1 है पूरा, तो cos थीटा जो है वो -1 से 1 है, तो थीटा कितना लेते हैं इनवर्स में, 0 से पाई। तो थीटा 0 से पाई के बीच में है, तभी इन्वर्टेबल बनेगा। चलिए साहब, अब y को लिखते हैं, y बराबर कितना, tan इनवर्स। अब गौर से देखने वाली बात है, देखो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कितना होता है पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये चीज अंडर रूट में है, तो 2 आएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 2 तो लिख ही दिया। और क्या आएगा अंडर रूट में, कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट में cos स्क्वायर, तो मॉड कितना आएगा, मॉड cos थीटा बाई 2, हाँ या ना। -1 माइनस साइन थीटा वाला cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा √2 इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय सेम चीज है, तो प्लस आ जाएगा बस। अभी रुको, ये मॉड वॉड हटाने हैं, और उसके लिए हमारे पास थीटा की रेंज पता है हमको। देखो √2 से √2 उड़ गए, ठीक है। अब देखो थीटा बाई 2 कितना होगा, 0 से पाई बाई 2। ये तो मजेदार चीज है, एक्यूट एंगल है, थीटा बाई 2 कौन हो गया, एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नो मॉड हट जाएंगे, तो ये बना tan वर्स कितना, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा। बोलो मजा आई कि नहीं आई? उसके बाद देखो cos थीटा बाई 2 जो है ना, वो कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, तो कितना आएगा, tan इनवर्स कितना, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan, और ये एक फॉर्मूला है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan 45 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स कितना, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यार है भैया, ना समझे? ठीक है, तो ये आ गया इतना। अच्छा 10 भूल गए क्या अपन कहीं? अच्छा 10, हाँ ये 10 का, अरे ये तो 10 का फॉर्मूला था, रुको। ये 10 खा गया बन, ये 10 वर्स बाहर। अब सुनो भैया, 10 वर्स 10 फाइव मान लो इसको, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 वापस आईटीएफ की, तो 10 वर्स 10 फाइव को फाइव लिख सकते हैं यदि फाइव माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। अब सुनो भैया, थीटा जो है 0 से पाई है, तो थीटा बाई 2 कितना, 0 से पाई बाई 2। तो सुनो, जब ये 0 बनेगा तो ये चीज बनेगी पाई बाई 4, और जब ये पाई बाई 2 बनेगा तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 दैट इज माइनस। तो ये जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में पड़ता है। इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगी, सीधा ये हो जाएगा। बोलो मजा आई कि नहीं आई? और अब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बोले तो थीटा कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं, ये आ गया है ना। इसका मतलब ये तो पुराना है ना, हाँ, मतलब अपन ने पूरा सिंप्लीफाई करके y को ही निकाल लिया, ठीक है। तो y कितना आ गया बोलो, पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कास इनवर्स एक्स। बोलो कोई दिक्कत? यू कोई दिक्कत नहीं है, पक्का श्योर? देख बेटा, ये समझ गया यहाँ तक, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर dx, तो बताओ पाई बाई 4 का कितना होगा, शून्य। कॉस इनवर्स करोगे माइनस आएगा, और माइनस माइनस करेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये 2 है, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया भैया। समझ गए, श्योर है एकदम? ठीक है, जल्दी छाप लो फटाफट फटाफट। जा रहे बेटा? अच्छा बाय बोल गए तो, बताओ यार, बहुत खतरनाक लड़के हैं इधर। हाँ
क्या हुई, इतने खुश क्यों रहते हो, इतने खुश क्यों हो रहा? अच्छा चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अभी क्यों नहीं, अभी बढ़ेंगे आगे, जीवन आगे बढ़ने के लिए। जल्दी कर बेटा, भगवान देख रहा है, ये इतना धीरे धीरे लिख रहा है ना तो। नहीं मुझे भी भगवान देख रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, जल्दी कर बेटा, जल्दी देख, इतनी धीरे नहीं लिखते। यार तू तो, तेरे तो एग्जाम्पल दी जाते हैं क्लास में कि देखो क्या लिखता है लड़का। हाँ, अच्छा आज बैटरी डाउन है, सही है, चाइनीज बैटरी है क्या? हाँ, इसको आगे, तू तो बाय बोल गया था। वेलकम बैक मतलब मुझे करना चाहिए कि तू करेगा, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, अपना ही वेलकम कर लिया इसने। भाई ये चल क्या रहा है देश में। हाँ, चलो आगे देखते हैं आगे। खुद ही अपना वेलकम करने लोग, यार क्या जमाना है। ठीक है, हटा दें इसको। अच्छा लिख रहे हो, पहले बताते ना यार। देखिए, इफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy over dx, sorry, prove that dy over dx is equal to under root of 1 minus y square upon 1 minus x square, ये निकालना है। चलिए भैया अब देखो क्या करें। देखो सबसे पहली बात, कि ये सवाल डायरेक्टली भी हो सकता है, सीधा डिफरेंशिएट मार दें, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल लगा के ना। या फिर जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा अंडर रूट में, तो फिर तो रह ही नहीं जाएगा, बोले यार साइन थीटा, सही है, फिर तो बोलेगा आदमी साइन थीटा रखेंगे। पर यहाँ ना एक्स अलग है वाई अलग है भैया, दोनों को रखना पड़ेगा कुछ कुछ। अब लोग क्या करते हैं देखो, एक्स को साइन थीटा मान लेते हैं तो वाई उनका अपने आप कॉस थीटा हो जाता है। क्यों, कैसे? भैया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर वन दे रखा हो गई, क्या दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, तो एक्स साइन थीटा है तो वाई कॉस थीटा हो जाएगा। पर यार यहाँ कहाँ दे रखा है ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, पता है क्या? अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, सोचो यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा, तो एक्स की वैल्यू भी हाफ हो जाए, वाई की वैल्यू भी हाफ हो जाए, तो है, हो सकती है। और एक्स अगर हाफ है वाई हाफ है, तो एक साइन थीटा एक कॉस थीटा कैसे हो सकता है? साइन थीटा हाफ तो कॉस थीटा हाफ कैसे होगा? इसका मतलब ये आपस में आप ऐसे ना करेंगे, एक्स साइन थीटा माने तो अपने वाई कॉस थीटा हो जाए। ठीक है, अनटिल अनलेस ये दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, तो कर सकते हैं, यहाँ कहाँ दे रखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को साइन थीटा रखना पड़ेगा, तो फिर वाई को भी कोई ना कोई साइन फाई रखना पड़ेगा। ये अलग एंगल मान लेंगे, क्या दिक्कत है? भाई ये डिपेंडेंट कैसे बनाएंगे इनको, हमें पता ही नहीं है एक्स और वाई में रिलेशन क्या आ रहा है। सही है, तो हमने एक्स को तो माना साइन थीटा, ऐसा क्यों मान पाया पता है? क्योंकि अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन से वन है, ये समझते होंगे आप। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एक्स जो है वो माइनस वन से वन है, दिख ही रहा होगा आपको। एक्स माइनस वन है, एक्स को साइन थीटा माना, तो थीटा कितना आ जाएगा मुन्ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये भी समझते हैं। ऐसे यहाँ पर ये भी वाई भी कितना होगा, माइनस वन से वन, नहीं समझ में आ रही बात? तो फाइव भी कितना होगा, माइनस पाई बाई टू से। ठीक है, सब चीजें लिखनी है भैया, हर स्टेप लिख के आगे बढ़ना है। सीधा सीधा चालू हो गया धड़ 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 धड़, तो आगे गलत हो सकता है। तो सुनिएगा क्या करेंगे, एक्स को रखा साइन थीटा अंडर रूट साइन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दैट इज मॉड ऑफ कॉस थीटा, कितना, मॉड ऑफ कॉस थीटा। लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, तो इसका ये सीधा कॉस थीटा हो जाएगा, मॉड हट जाएगा। वैसे ही साइन फाइव, इसकी कॉस फाइव के लिए भी सेम रूल है, क्योंकि वही फोर्थ और फर्स्ट में। इधर आएगा ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई, आएगा फाई।
अब लगाएंगे इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन cos c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू a साइन c माइनस साइन d में आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 आ गया। अब देखिए ये कॉस वॉस तो उड़ गए, ठीक है, तो गौर से देखना, आपको देखो क्या कौन 2, हाँ 2 तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ठीक है। देखो अब क्या बचा, इधर बचा cos दिस, ये sin दिस, इधर cos का डिवाइड किया 10 1 अपॉन ए बचा, उधर लिखा, मतलब एक उधर लिखा 1 अपॉन ए, तो कितना हो गया 10, इधर आएगा RHS में 10 थीटा माइनस 5 अपॉन 2, और ये जो ए बचा था इसको इधर डिवाइड मार दिया, कितना बचा 1 अपॉन ए, ए तो कोई कांस्टेंट नंबर है। अब सुनिए, ए अगर कोई भी नंबर है तो 1 अपॉन ए कुछ भी हो सकता है, और 10 जो है 10 के लिए तो वैसे भी कुछ भी होती है आर, तो 10 इनवर्स ले सकते हैं नहीं। 10 थीटा को, 10 थीटा यदि x के बराबर है कभी, तो थीटा को 10 वर्स x ऐसे नहीं लिख सकते, थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए, कितना पढ़ा दिया फिर भी ये सिर्फ बोलते तुम लोग है ना, आया समझ में। तो यहाँ 10 इनवर्स तब लिख सकता हूँ मैं इसको जब ये एंगल जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में फॉल करता हो। अब कैसे पता चले, तो सुनो, पता चलेगा, चलेगा देखो, ये कितना है थीटा माइनस 5 अपॉन 2 है, कितना है थीटा माइनस 5 अपॉन 2। अब समझिएगा, मैं अगर बात करूं कि थीटा माइनस 5 क्या क्या हो सकता है, तो थीटा माइनस 5 की सबसे कम वैल्यू कब हो सकती है पता है, जब ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो। अरे मिनिमम में से मैक्सिमम घटाओगे तो ये मिनिमम कितना होगा माइनस पाई बाई 2, और 5 मैक्सिमम कितना डाल दे पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 छोड़ के कितना आएगा, कितना माइनस पाई। फिर नहीं समझे तुम लोग, समझे, हाँ या ना, और मैक्सिमम कितना हो सकता है पाई, ठीक है, तो डिवाइड मार दे भैया पटाख से, ठीक है, कोई समस्या नहीं समझे, फिर नहीं समझे, हाँ तो ये डिवाइड मार दिया, सॉरी 2 मतलब 2 का डिवाइड मारा, तो ये चीज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अभी इक्वालिटी पे ध्यान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जहां इक्वालिटी होगी वहां पर नहीं होल्ड करेगा, खत्म बात, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना कि इसका मतलब ये एंगल जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यदि है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, थीटा माइनस 5 बाई 2 को 10 इनवर्स 1 बाई ए लिख सके हैं भैया, फिर नहीं समझे, समझ गए, वेरी गुड। देखो अब क्या करेंगे देखना है ना गौर से, ठीक है, तो ये क्या था, अच्छा ये 10 इनवर्स 1 अपॉन एक कांस्टेंट नंबर एक, थीटा क्या था साइन इनवर्स ये एक्स, ये कितना था साइन इनवर्स वाई, और ये 2 को तो चले जाएंगे 2 tan इनवर्स, ऐसा क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कितना होगा यू, इसका कितना होगा यू इंटू वाई डैश, सही बात है, इसका कितना होगा शून्य, कांस्टेंट है, सही है, तो इसको इधर लाओ, और ये जो इधर आएंगे वाई डैश आएगा, और अपॉन वाला यू मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो देखो वाई डैश जो है वो अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आई बात नहीं आई। अब यहाँ एक चीज मुद्दे वाली है, गौर करने वाली है कि यार जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती है ना, वाई डैश तभी तो आएगा, ठीक है, जो प्रूव करना है आपको ना, x क्या हो सकता है माइनस, ये नहीं हो सकता -1 और 1, सही है, समझ नहीं पा रहे क्या। चलो एक काम करते हैं, अगर ऐसी दिक्कत है तो एक काम कर लेते हैं हम ना, एक काम करते हैं कि पहले x बराबर 1 पर क्या हो रहा है ऊपर ही चेक कर लेते हैं, इधर देखो ना यार, x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पे ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा माइनस का दिस है ना, ठीक है, तो इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो माइनस ए वाई है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात ये कि डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी कहाँ गया, हो रहा, हाँ तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अब वापस आते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, प्रूव तो हो गया, ये तो देख लिया आपने। अब हमने क्या बोला था, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा माइनस 5 अपॉन 2, अब 10 के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपने 10 लिखा है तो 10 में माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं, तो ये पाई बाई 2 बनेगा कब, ये पाई बाई 2 तब बनेगा जब थीटा बन जाएगा पाई और ये बन जाएगा माइनस पाई, हाँ या ना,
सही नहीं लिखा, माइनस पाई बाई टू, सॉरी, थीटा पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू। थीटा पाई बाई टू कब बनेगा? जब x 1 होगा। और y माइनस पाई बाई टू कब बनेगा? ये माइनस पाई बाई टू कब बनेगा? जब ये -1 होगा। सही है। तो ऐसा हुआ तो इसके अंदर पाई बाई टू आ जाएगा, हो जाएगा अनर्थ। तो पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, है नहीं समझे तुम लोग? अब देखिए पाई बाई टू अगर नहीं होना चाहिए, सुनिएगा, पाई बाई टू अगर नहीं होना चाहिए तो देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पाई बाई टू पता है कब बन रहा है एग्जैक्ट पाई बाई टू? जब हमने, देखो फिर से सोचो सोचो, ये पाई बाई टू कब बनेगा? जब थीटा कितना डाल दें हम? पाई बाई टू यार। थीटा क्या डाल दें? और ये कितना डाल दें? माइनस पाई बाई टू। सही है। तो ये बन जाएगा पाई बाई टू, आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? तो अगर मैं ये करूं कि मैं फाई को कुछ ना छेड़ूं, फाई को रहने दो अपनी जगह पे, केवल मैं थीटा को जो है ना पाई बाई टू ना बनने दूं, थीटा को पाई बाई टू, तो ये आंसर थोड़ा सा कम आएगा। सही है। और यहां पर ये माइनस पाई बाई टू भी नहीं आ सकता। माइनस पाई बाई टू के लिए भी क्या किया? माइनस पाई बाई टू पता है कब आएगा? जब थीटा भी माइनस पाई बाई टू और फाई कितना? पाई बाई टू। ठीक है। तो अगर मैं थीटा को एग्जैक्टली माइनस पाई बाई टू ना बनने दूं तो ये भी पूरा माइनस पाई बाई टू नहीं बन पाएगा, मैंने फाई को छेड़ा नहीं है। सही है। कोई समस्या है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर x को जो है -1 और 1 से हटा दूं तो फिर ये डिफाइन हो जाएगी चीज। और अगर ये डिफाइन हो गई तो ये इक्वालिटी नहीं आएगी, और इक्वालिटी नहीं आएगी तो टेन वर्स मतलब 10 डिफाइन हो जाएगा। तो इनवर्स ले सकते हैं, उसके बाद पूरा प्रोसीजर है। और आप देख सकते हैं वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है। और x हम -1 और 1 हटा भी चुके हैं, तो यहाँ पे कोई समस्या भी नहीं है। सही है। क्लियर। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो क्या है कि जो प्रूव करना है उसको देख के मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? कौन से ब्रैकेट्स? कौन से क्लोज वाले? ओपन ओपन कर तो दिए। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर लेंगे। और देखिए शुरू में नहीं पता चलेगा, ये जब आप पूरा करोगे ना तब, या तो फिर आप ये देखो कि क्या प्रूव करना है उस पर नजर मार लो, पहले आइडिया लग जाएगा कि x-1 और 1 पे लफड़ा है। ठीक है। चलिए भैया एक और आगे। आ जाएगा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसे क्यों आउट ऑफ द ट्रैक क्यों जाए? नहीं, कुछ अलग करना ही नहीं है लाइफ में अब। ठीक है। जो चल रहा है वही चल रहा है। देखो, नो सर, ठीक है। बस अभी फटाफट खत्म हो जाएगा अब चैप्टर, 2-3 मिनट का खेल है बस, 3 तुम लिखो उसके बाद 3 मिनट। तो मुझे 3 मिनट दो, मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। ठीक है। क्या? कितने लोग घर भाग रहे हैं आज ही? अरे बाप रे, मतलब आज ही? कल? अभी जा रहे हो क्लास से सीधे? ट्रेन खड़ी इंतजार कर रही है वहां। वो देख रहा है वो, है ना कि आए नहीं अभी तक। चाबी, ट्रेन की चाबी आपने रख रखी है ना, कि वो आएगी तो चाबी देगी तब चलेगी ट्रेन। क्या? बस से जाओगे फिर? अच्छा, पापा आएंगे लेने, फिर ठीक है, फिर ठीक। फिर तो पापा आ ही गए होंगे अब तक तो। अच्छा अच्छा, फिर तो खैर आपके हिसाब से ही चलेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मथुरा साइकिल से आ रहा है तू? बड़ा इको फ्रेंडली आदमी है यार। बेटा वो तो ठीक है, कब पहुंचेगा फोन कर दियो बस एक बार, है ना? कब पहुंच रहा है? हम्म। क्या? तो इतनी साइकिल मतलब हम चलाए हैं तो समझ में भी आता है। ठीक है। हाँ अच्छा, तो ऐसे साइकिल से नहीं जाएगा? अच्छा, ट्रेन में साइकिल रख के जाएगा? ये ठीक है फिर तो, है ना? सही है सही है, तो ऐसे तो यूएस भी चला जाएगा किसी साइकिल से। चलिए, तो बाकी बच्चे आप लोग घर नहीं जा रहे? घर ही नहीं जा रहे? घर वाले बिल्कुल बुला नहीं रहे हैं? हाँ, कोटा में ही? फिर? अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ है घर आपका? रांची है? अच्छा, दिल्ली, इतनी दूर दूर ट्रांसफर होते हैं?
तो किस में है पापा, कौन से डिपार्टमेंट में? अच्छा, सीआरपीएफ में, बढ़िया, शानदार। सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, पुलिस फोर्स, हाँ वही। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो फिर तो खैर ये तो लाइफ लॉन्ग चलता ही है, मतलब इस उसमें इस जॉब में तो ना ट्रांसफर्स होते रहते हैं। सही है। हाँ, स्कूल, हाँ स्कूल चेंज होते रहते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब स्कूल आप इंडिया में तो रहते हो। अब लास्ट लास्ट ईयर, मतलब 2-3 साल पहले ही एक गर्ल्स गर्ल स्टूडेंट थी क्लास में। तो उसका ये था कि उसके फादर ना वो थे आईएफएस। ठीक है, क्या हुआ? यार ये देखो, ये फालतू की कमेंट्री आप मत किया करो, क्योंकि वो भी आपकी बात भी चल सकती है। ठीक है ना, हाँ, थोड़ा ध्यान रखो, है ना, फालतू बात नहीं करते हैं। देखिए तो पता है उसके आईएफएस में था ना, तो उसके साथ तो दिक्कत यही थी कि वो तो 2 साल कभी किसी कंट्री में, कभी पाकिस्तान, कभी उसमें पाकिस्तान भी कुछ साल उसके पापा रहे आईएफएस बन के, कुछ साल किसी और कंट्री रहे, कुछ साल किसी और कंट्री रहे। वो तो बोला कि मैं तो इंडिया ही नहीं देखा, इंडिया में इतने साल बाद आना हुआ, तो कम से कम इंडिया में तो रह रहे हो आप लोग, है ना। ठीक है। हाँ, क्या? हाँ लैंग्वेज तो ठीक है, मतलब यार सबका अलग अलग है भाई, पता नहीं, हमें तो डर लगता है यार दूसरा कंट्री देखते हुए, बोले यार पता नहीं, वहाँ बड़ा दिक्कत है यार, मतलब है। हाँ मतलब नई चीज वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे तो हम गए, लेकिन बात ये कि यार अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मुझे तो ऐसा लगता है अपना देश यार एकदम देसी है यार। ठीक है। क्या? नहीं, चाय तो सच्ची होती है, स्टेटमेंट ही गलत है, इंग्लिश क्या करेंगे, चाय तो बहुत सच्ची होती है। क्या? यार देखो, जूठी का कोई इंग्लिश में वैसा वो होता नहीं है ना। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें उसको अलग तरह से बोलेंगे ना, इट इज यूज टी, है ना, तो सिंपल, है ना, आई हैव टेस्टेड इट, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, जूठी का तो नहीं होता यार। ऐसा हम भी बोलते थे बचपन में, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, अब कर जरा। तो कर ले अंग्रेजी। हाँ, हाँ, चलिए भैया, तो आखिरी देखते हैं ना, 3 मिनट में होगा, 3 मिनट। ठीक है, देखो देखो देखो, सही है सही है। अरे रुको, बस 3 मिनट में करेंगे अभी, ठीक है। वो अपने हिंदी न्यूज चैनल्स नहीं होते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, मतलब, और इसमें फीमेल एंकर जैसे चिल्लाती है, बड़ी खबर आते हुए, बड़ी खबर आते, भाषा इतना तेज चिल्लाती है, पूरा घर गूंज जाता है यार एकदम से रिमोट। और पता है बड़ी खबर क्या होती है? एमपी में, है ना, क्या बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन देखी गई। ये क्या था भाई, ये क्या? ठीक है। तो हाँ, 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 इच्छाधारी नागिन, मैंने कहा बहुत बड़ी चिल्लाती खबर आ गई, मैंने कहा युद्ध विद्ध हो गया, क्या हो गया भाई? भाई अलग कॉमेडी शो से भी खतरनाक कॉमेडी तो इंडियन चैनल्स करते हैं, देखो। ये अपन ने पढ़ा था, है ना, साइन, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये अपन ने देखा था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1/6 स्क्वायर, ये कब देखा था? आईटीएफ में। आईटीएफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ा था, तो इसको करने का तरीका हमको बोला था, पढ़ के आना। एक्स बराबर टेन थीटा डालते हैं, ये साइन वर्स साइन 2 थीटा हो जाता है। फिर 3 केस बनाते थे, थीटा -π/4 से π/4, थीटा -π/2 से मतलब -π/2 से -π/4, और एक π/4 से π/2, वो सब आपको बता रखा है। इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसको 3 केस बनाते हैं, और आंसर जो आता है वो ये आता है कि भैया हमारा ये आंसर आता था 2 थीटा, मतलब 2 tan−x, जब x कितना था -1 से 1 के बीच में, तब ये आंसर आता था। और फिर जब x, एक केस लेते थे x 1 से बड़ा है, और एक लेते थे x -1 से छोटा है। भैया कोई समस्या है यहाँ तक? ना है समस्या। तो यहाँ आता था आंसर माइनस का पाई प्लस 2 tan−x, और यहाँ आता था आंसर पाई -2 tan−x। अब ये आईटीएफ की कॉपी से पढ़ लें आप, है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि ये जो एफ एक्स था, इसका ग्राफ भी बनाया था, बाय यूजिंग द शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ एंड ऑल, सारे जितने कॉन्सेप्ट थे उससे। इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं, तो x -1 से 1 में तो 2 tan−x का सही ग्राफ आता था, जैसा tan−1 का बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको शायद याद होना चाहिए वैसे तो।
यूं था, यूं था, यूं टकराता था यहाँ, उसके बाद यूं जाता था। ठीक है, कल भी बताया था मैंने इसे। तो ये पॉइंट होता है x बराबर 1। ठीक है, और ये पॉइंट था x बराबर -1। अब आप समझ सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बताया था इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है। सही है। अब हम ये चैप्टर देखिए, हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं, यूं जाके यूं मुड़ जाना है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, x बराबर -1 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सही है। तो क्या करेंगे, जब हमको अब ये पूछा गया कि देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो उसके लिए हमने ये सब ट्रांसफॉर्मेशन किया, x बराबर tan थीटा डाला, उसका 3 केस बनाए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जो फंक्शन है इतना आसान नहीं है, इसके 3 केस बनेंगे। और पहली बात कि x जो है -1 और 1 पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है भैया, नहीं समझे? तो x जब -1 या 1 है तो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। -1 और 1 पर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर अब बात करें x -1 से और 1 के बीच में ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 और -1 तो है ही नहीं डिफरेंशिएबल, तो जब x -1 ओपन से 1 ओपन के बीच में होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है, और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है। कितना आंसर रहेगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दो केस और बनेंगे, एक तो x लेस देन -1। ठीक है, x लेस देन -1। अब समझिएगा, x जब -1 से छोटा है तो फंक्शन ये है, और उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस पाई का तो हो जाएगा 0, माइनस का 2 tan इनवर्स x का करेंगे तो वही आएगा, बस माइनस आ जाएगा। तो मतलब सेम आएगा, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा? -2/1 प्लस। और एक केस पता है क्या है, जब x 1 से बड़ा है, ये वाला x 1 से बड़ा, तो जब x 1 से बड़ा है तो भी डेरिवेटिव जब करोगे तो भी आएगा माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, मतलब वही है ना। इसका आंसर वही आएगा कब? जब x -1 से छोटा है तब भी, या x 1 से बड़ा है तब भी। ठीक है, आ गया? ठीक है ना, ऐसे करना है। ठीक है, तो बस इतना सही मैंने बोला था, इस तरह पढ़ के आना। लेकिन इस तरह का जब आप करें तो आप कॉस इनवर्स का भी घर जाके देख लीजिएगा, शीट में भी दे रखा है। हाँ हाँ, मतलब नोट या तो कर ही रखा है, फिर भी कर लो एक बार, ताकि याद रहेगा कि ये पढ़ना है एटीएफ से आपको, फिर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। हाँ, शायरी बोलनी तेरे को ऐसा? अच्छा। हम्म हम्म हम्म। चलिए भैया, तो
शायरी बोलनी तेरे को? चल बोल दे, आजा फटाफट, आजा आजा आजा। हाँ भैया, एक चीज और है, जब आप छुट्टियों से लौट के आएंगे तो एमओडी तक पूरी शीट करके लानी है आपको, और रेस जो बची है 1 और 2 उसको भी करके लाना है, ठीक है? जिस दिन आप आओगे उस दिन डिस्कशन हो जाएगा ना। आजा बेटा फटाफट। नहीं, यहाँ से नहीं बोला जाती है शायरी, शायरी तो यहीं से बोली जाती है। हाँ, अरे बिल्कुल, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। रेस 5 तक बटी है ना आपको? हाँ तो 1 2 जो बची हो, हाँ। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी। हमने नहीं, हमने भी अपनी बारात सजा रखी थी। सर यही ठीक है सर, मैं साइड में रहूंगा, मैं बीच में नहीं आ सकता। ठीक है सर, मेरे को ना इधर बोला सर। अच्छा, तूने लिखी है ये? नहीं लिखी नहीं, लाया बोल रहा हूँ सर। हाँ वैसे अगर आप लास्ट में थोड़ा लगे तो बताओ सर। ओके सर, मैं पहले बोला था इनसे नहीं बोला। हाँ, नहीं दूसरी अच्छी बात कुछ बोलो। सर दूसरी थी ना, वो गुस्से में बोले किसी को कुछ नहीं दिया तो नहीं बोलो। चलिए ठीक। यार ये जो है ना, ये तो यार पान की दुकान वाली टाइप है ना, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। आप पढ़े लिखे लोगों को कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए यार, हमें तो ना आती, देखो यार। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं आता है गाना वाना। इसको इसको अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी क्लास खत्म करनी है। हाँ, अच्छा। चलिए भैया। हाँ, अच्छा ठीक है, तो अपने काम करते हैं, मतलब छुट्टी कर देते हैं अभी तो, है ना? क्या कह रहे हो आप, इसको क्या करना है? शायरी नहीं खुद लिखी हो तो बताओ। अच्छा, मोटिवेशनल है? हाँ फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब आखिरी क्लास है आपकी, तो आपकी बात रखनी पड़ेगी भैया, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। शांत शांत रहिए। अरे अरे, ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो हमें कुछ नहीं आता, देखो। हाँ, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। तो ये कविता है, इसका नाम है बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, भाई हरिवंश राय बच्चन जी। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था
घर बनाकर रहूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया है। सुकून 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 की बात मत कर ए गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार